आप सभी साथियों को जो क्लास की जरूरत थी, जिस वीडियो की जरूरत थी, वो क्लास लेकर आ चुके हैं। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को करेंगे, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक केवल यही 54 जो है अनुच्छेद आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान के, वही क्वेश्चन देखेंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जो 54 क्वेश्चन है साथियों, यही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो देखिए, अगर बात करें साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, तो मूल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 मूल अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां 12 हैं। अब बोलोगे सर 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन मूल अनुच्छेद है वो 395 ही है आपका, ठीक है। और देखिए, ये जो अनुच्छेद है 444 ये बढ़कर हो गया है, लेकिन मूल जो अनुच्छेद है साथियों वो 395 ही हैं। भाग अगर पूछे भारतीय संविधान में मूल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, और यही 22 भाग बढ़कर जो है अभी ज़्यादा हो गया है, 22 का एक का क, इस प्रकार से, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत। देखिए, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये आपको याद रखना है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 7 है, इसमें यह बताया गया है कुछ नियम और शर्तों के आधार पर कि कोई भी नागरिक पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसी तरह नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है, याद रखना, अनुच्छेद 12 से 35 तक या 35 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों। देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के लिए कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो साथियों अनुच्छेद 16। देखिए, अनुच्छेद 16 में रोजगार संबंधी प्रावधान किया गया है। तो जब भी आपसे पूछे कि रोजगार के बारे में आरक्षण या रोजगार संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है, याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। तो अपृश्यता का मतलब होता है साथियों छुआछूत। बोलता है ना कि तू बड़ी जाति का है, मैं छोटी जाति का हूँ, मुझे मत छूना, ठीक है। तो ये जो छुआछूत है, इसको अपृश्यता बोला जाता है, और इसको संविधान का जो अनुच्छेद 17 है इसमें समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। और ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार से इसका दोबारा से उपयोग ये वर्जित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 57, याद रखना। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 से 61 है, इसमें केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो देखिएगा, भाषण देना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये संविधान के अनुच्छेद 19 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो याद रखना, देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने बताया अनुच्छेद 19 में, और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 में, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिएगा राइट आंसर है अनुच्छेद 24। साथियों अनुच्छेद 24 में आपको यह बताया गया है कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था दी गई है? तो साथियों याद रखना है अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये साथियों संविधान के अनुच्छेद 39 में यानी 39 में वर्णित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों आपको याद रखना है कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, यानी आर्टिकल 36 टू 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो याद रखना भाग 4 में रखा गया है। अगर आपसे पूछे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो साथियों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए का खंड का ए बी सी डी इस प्रकार के भाग में बांटा गया है, या 1 2 खंड 3 इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। एक चीज़ और यहाँ याद रखना है साथियों, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप बोलोगे सर 11वां कब जुड़ा था? तो हाँ देखो 11वां जो है ना ये 86वां, देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है। चलिएगा आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है अनुच्छेद ए, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 53। देखिए मैंने टोटल 54 क्वेश्चंस लिया है एमसीक्यू क्वेश्चन, और साथियों सारा ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छाट के ये क्वेश्चंस मैंने लिया है आपके लिए इस क्लास में, तो जरूर हर एक क्वेश्चन को समझना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 के तहत। मैंने अभी आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 में बताया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो देखिए राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 76। अच्छा और एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो भी राइट आंसर अनुच्छेद 75 ही होगा, याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड, अनुच्छेद 75 में यह भी बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो देखिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति हो गया आपका अनुच्छेद 76, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 85। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो देखिए राइट आंसर है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा ये संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है, ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 85। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर अनुच्छेद 85 होगा। याद रखना इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है, भाग 5 में, ठीक है। और अनुच्छेद, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा साथियों, चलिए मैंने लिखा है शायद, देखिए, तो एक चीज़ तो आपका हो गया, संविधान के भाग में इसका उल्लेख है साथियों कि संसद के जो संयुक्त 2 अधिवेशन है उसके बीच केवल 6 महीने का अंतराल होगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर देख लीजिए कि अनुच्छेद 79 यानी 79 से 122 में संसद की प्रक्रियाओं और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 टू 122 आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित माफ करना, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा राइट आंसर है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट, है ना, गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? याद रखिएगा साथियों, देखिएगा किस अनुच्छेद के साथ केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है नॉन स्पेसिफिक शक्तियां यानी पावर उनको प्राप्त है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 248 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 256 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत साथियों। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 280 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 300 का क में या अनुच्छेद 300 का ए में। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 21 का जो ए है उसको निजता का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 17 अपरिष्टता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? तो मानव तस्करी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे ना, उन्होंने सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था ये संविधान के भाग 3 को, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 का जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? तो एक चीज़ अगर नहीं पता है आपको तो एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों कि देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को साथियों विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। जिस तरह अनुच्छेद 317 में अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन इसको अगस्त 2019 में ही समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 371 जो है इसमें भी पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 371 का जी जो है इसमें साथियों मिजोरम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। इसी तरह देखिए आर्टिकल 371 का ए जो है इसमें नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा
प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 371 का बी जो है इसमें असम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 371 का सी जो है इसमें मणिपुर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अनुच्छेद डी छूट गया है, तो अनुच्छेद डी जो है डी और ई आंध्र प्रदेश राज्य को भी विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 371 का एफ जो है ये सिक्किम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है, और अनुच्छेद 371 का एच जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? साथियों एक थम्स अप जरूर कर दीजिए यार वीडियो को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपाण धारण करना आदि बहुत सारे जो धर्म हैं उन धर्मों की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 26 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395, एक्ट जिसको बोलते हैं धारा। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है साथियों, उसमें क्या बताया गया है? तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में, और ये निजता का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। चलिएगा, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिएगा, राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 311 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिएगा साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343, याद रखिएगा 343 का 1 में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का ए में। नेक्स्ट है साथियों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो याद रखना अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो भाई, संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? तो याद रखना अनुच्छेद 18 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 का 29 खंड, अनुच्छेद 146 का 3रा खंड और अनुच्छेद 148 का 6वां खंड, ये साथियों भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खूब मौज करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।